हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीवी की दुनिया। मैं हूँ प्रिया। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं भी बढ़िया हूँ। न्यू डे न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आपको लग रहा होगा आज सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि दिव्या हमारे घर आई थी, तो आज दिव्या जा रही है अपने घर। तो मैं और मिस्टर आर्या दिव्या को छोड़ने जा रहे हैं गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं दिव्या को किचन छोड़ने। ये दिव्या की डिमांड थी कि मुझे भैया भाभी कि भैया भाभी छोड़ने जाए, तो हम दिव्या की डिमांड पूरी कर रहे हैं। तो अभी हम घर से निकल गए हैं और नगला पहुंच चुके हैं। गाइस, मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, जो कि अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हो रही है बहुत तेज धूप। बाय बाय गाइस, अब दिव्या को छोड़ के आ गए हम अपने घर और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट की मील आपको भी आगे दिखा दूंगी मैंने आज क्या खाया है। और मैं सोच रही हूँ आज अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँगी। काफ़ी टाइम से ऑयलिंग की नहीं है मैंने अपने बालों में, बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं और इस सीज़न में बाल टूटते भी बहुत ज़्यादा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इस वाले ऑयल से ऑयलिंग कर लूँगी अच्छे से। मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, सारे जो बाल सुलझा लिए हैं। और मैं हल्का हल्का ही ऑयल करूँगी, ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। जिस दिन मुझे कहीं जाना नहीं होता है, मैं उस दिन अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और अभी मुझे ऐसे कहीं जाना नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा ओवरनाइट के लिए ही लगाती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मैं सुबह से लगा रही हूँ उसको, क्योंकि मुझे सुबह से भी कहीं नहीं जाना है इसलिए। और मेरे बाल कुछ इतने लंबे बाल हैं, बहुत लंबे बाल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर लगा लिया स्कैल्प में, सिर्फ रूट में नहीं, यहाँ ऊपर ऊपर लगा दिया रूट में, स्कैल्प यहाँ पे नहीं लगाया, नीचे पछड़ियों में, यहाँ पे भी पूरे बालों में ऑयलिंग करनी है अच्छे से। वैसे तो मैं कैस्टर ऑयल लगाती हूँ, मैं ये ऑयल लगाती नहीं है। मैं कैस्टर ऑयल के साथ इसको मिक्स करती हूँ, या कोई और आमंड ऑयल हो गया या कोई और भी ऑयल मिक्स कर लेती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। अभी मेरे पास ना कैस्टर ऑयल है नहीं, ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं सिर्फ यही सिंगल लगा रही हूँ। और वैसे भी जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई मैंने ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब मैं 5 मिनट अपने बालों को ऐसे अपने स्कल्प में ऐसे करके मसाज करूँगी। अपनी जो 4 फिंगर और ये थंब है, इसको ऐसे बालों में ले जाके अच्छे से मसाज करूँगी। ऐसे ऐसे कचर 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 कर दिया, तो बहुत रिलीफ मिलता है। अगर ये कोई दूसरा करे तो मज़ा ही आ जाता है, बट अगर कोई दूसरा नहीं है तो खुद से करना पड़ेगा, है ना। तो खुद से करने के लिए ऐसे करके 5 मिनट ऐसे आप मसाज कीजिए, बहुत रिलैक्सिंग लगता है, बहुत रिलैक्सिंग। एंड अब गाइस, मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर लिया और मैंने अपने बालों में ऐसे जूड़ा बना लिया है। अब करते हैं अपने खाने की बात। आज जो मील लेनी थी हमें, वो लेनी थी ऑमलेट विथ चीज़, जिसमें 3 अंडे का ऑमलेट लेना था और 30 ग्राम चीज़ लेनी थी विथ स्पिनच वगैरह के साथ। वो तो खाली स्पिनच मैं खाती नहीं, तो मैंने बाकी सारी चीज़ें खाई हैं। और बाकी सारे घर वालों के लिए मैंने रोटी सब्जी बनाई थी। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 4 लोग कीटो डाइट पर हैं, मम्मी, मैं, निक्कू और मिस्टर आर्या। तो मम्मी का ऐसा था कि वो 2 या 3 दिन फॉलो करेंगी सिर्फ अपना शुगर कम करने के लिए। और वैसे भी शुगर पेशेंट को ज़्यादा टाइम तक भूखे नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हमारी डाइट में लिखा है कि जो शुगर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, उनको कीटो डाइट फॉलो नहीं करनी है, बट फिर भी मम्मी ने किया। उन्होंने आधे दिन किया, शाम को फिर उनको भूख से ना वॉमिटिंग जैसा, चक्कर जैसा नहीं लग गया था, सर दर्द हो रहा था, तो हमने कहा आप खाना खा लो। निक्कू ने फर्स्ट डे किया, सेकेंड डे उसने दिन तक किया और दिन के बाद उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने तोड़ दिया अपना कीटो डाइट का चैलेंज और उसने मोमोज वगैरह सारी चीज़ें खा ली। और अब बचे हैं मिस्टर आर्या और मैं, देखते हैं कि हम कितने दिन तक फॉलो कर पाते हैं इस चैलेंज को। और ये रहा मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, एग विद चीज़। और यहाँ पे मिस्टर आर्या भी ऑफिस जाने लगे थे, उनको बोला बाय बाय। और अब करते हैं रूम को क्लीन, जो बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है। और गाइस, पता नहीं इस पंखे को क्या ही जो प्रॉब्लम है, ये न्यू पंखा है, अभी 2-3 महीने पहले ही लगाया है। और इसमें से आवाज़ सुनो, टक 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 टक, और ये 5 पे चल रहा है। बिल्कुल चलता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि हवा दे रहा है,
खैर छोड़ो इस पंखे का, क्योंकि हमारे पास एसी है, हम एसी चला के रखते हैं पूरा दिन। पर इस रूम को करते हैं क्लीन, जो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। फिर मिलते हैं आपसे। अब रूम में सफाई करने के बाद मेरे रूम की हालत हो गई है कुछ इस तरीके से। कितना अच्छा लग रहा है ना अब मेरा रूम। गाइस, अब दिन का जो हमारी मील है, लंच की मील, अब वो बनाते हैं। ठीक है, आज जो अभी लंच की मील है उसमें है हमारा 100 ग्राम पनीर पर पर्सन, वेजीज और यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो आज बना रही हूँ सिर्फ नॉर्मल से वो पनीर को दोनों तरफ से सॉटे करके हल्का हल्का मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। और कर्ड सैलेड बनाया मैंने, नॉर्मल सैलेड की जगह कर्ड सैलेड बनाया है। तो करते हैं अब अपना लंच और फिर डिनर में देखते हैं कि क्या है। मैंने मम्मी, चीनू, निकू के लिए बनाया था मैंने फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मैं चावल खाऊंगी और चीनू ने ऐसे लेट ब्रेकफास्ट किया था तो उसका ऐसा कोई मन नहीं था, और निकू का भी था कि मैं थोड़ा सा खा लूँगी बस। तो मैंने राइस बना दिए थे कि जब जिसको भूख लगी है, और सुबह की सब्जी थी कि वो उसके साथ खा लेगा, बट शाम को फिर उनको भूख लगी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए एग फ्राइड राइस बना देती हूँ। तो मैंने उनके लिए फिर एग फ्राइड राइस बनाई थी, और मम्मी कहती ये तो बिल्कुल मार्केट जैसी हो रही है, टेस्टी होती है, पर मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई, सॉरी इसके लिए। पर कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, और मैं उसकी पूरी रेसिपी भी शेयर करूंगी। ठीक है, यहाँ मैंने पनीर सैलेड बनाया था, पनीर को हल्का सॉटे करके और सारी वेजीज़ को सॉटे कर रखा था, और यहाँ मैंने कर्ड में सारी वेजीज़ और स्पाइसेस डाले थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। गाइस, पता है क्या अभी क्या हुआ, मैंने डिनर बना लिया था, मम्मी लोगों के लिए फ़िश करी बनाई थी और अपने लिए फ़िश फ्राई बनाया था। और मैंने जैसे ही खाया ना, मुझे कांटा फंस गया। बाप रे, जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, मैं कोई भी क्लिप नहीं ले पाई और मेरी हालत ख़राब हो गई। मम्मी कह रही है इस रोटी के टुकड़े को लेकर के मुंह में खाओ, ये लोग बोल रहे हो और ऐसे घूट जाइए कर जाओ। इतनी देर बाद कांटा निकला है, इतनी वॉमिटिंग करी है, इतनी वॉमिटिंग करी कि अगर गले में कांटा फंसा है तो वो निकल जाए, हालत ख़राब होगी। और अब ना मेरा ये सब और अंदर गला इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। पता है क्या, मेरा कीटो डाइट का फीटो डाइट निकल गया, क्योंकि अब उस कांटे को निकालने के लिए एक ही सॉल्यूशन होता है कि रोटी का बड़ा टुकड़ा लेकर के मुँह में चबा के उसको घोटना। अब मैं एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, वो जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा उल्टी आने जैसा हो गया मुझे, क्योंकि वो सूखी रोटी खाई भी नहीं जा रही थी, इतनी उल्टी करी। अब जा करके थोड़ा मुझे रिलैक्स हुआ है, पर अब मेरे नेक में और ये सारी चीज़ें पेन करने लग गई है। तो आप भी कीजिए रेस्ट और मैं भी करती हूँ रेस्ट। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि किसी के ऐसे फिश का कांटा फंसा है क्या गले में, अगर आप फंसा है तो आप क्या करते हो। ठीक है, तो अब आप भी कीजिए रेस्ट, मैं भी करती हूँ रेस्ट। आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए नया ब्लॉग नहीं आता, तब तक के लिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।